Assalamu alaikum and welcome to Cadbury's Dairy Milk PSL 2022, the 7th edition of it. And of course, अब हम बात करेंगे आज के जो कराची और इसका जो यूनाइटेड का मैच है ये कैसा गुजरा, कैसा क्या हुआ, कई उन्होंने राइट ऑफ कर दिया था, लेकिन आप अगर स्कोर्स देख लें, इस्लामाबाद 191 for 7 एंड ऑफ कोर्स इस वक्त जो जवाब में है 137 for 5 in 16 overs और काफ़ी टफ मुकाबला है, लेकिन कैचेस भी छोड़ रहे हैं। मेरा ख्याल ये पूरी कोशिश कर रहे हैं यूनाइटेड के कराची जीत जाए, लेकिन इस वक्त वो भी नाकाम रह रहे हैं। बट अगेन लेट्स सी के व्हाट हैपेंस कि उसके पर एक थोड़ा सा टर्न नज़र आया है कराची के अंदर। मैं तो समझ रहा था कि कराची वाले आज टॉस जीत के बैटिंग करेंगे, लेकिन फिर दे डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट। अगर आप देखा जाए तो यूनाइटेड की बैटिंग में किसी ने 40 से ऊपर नहीं किया। 25, 24, 23, 32 करके एक वर्स्ट स्टेज लग रहा था कि मुझे कि ये इनसे 150, 160 भी नहीं होना, बट क्रेडिट गोज टू देम, दे गॉट 191, सो दिस इज अ वेरी गुड स्कोर। और जब कराची की बैटिंग आई है तो आज जो जीशान ने जो उसको आउट किया बाबर को, यू नो, आई थिंक दैट वाज अ फैंटास्टिक डिलीवरी। यू नो, गेंद बड़ा तेज़ आया और ऊंचा भी निकला। शर्जील भी आज बेहतर खेला पहले से, लेकिन ऐन वक्त जब उसकी सख्त ज़रूरत थी कराची को, वो भी हिट मार को बीच में गेंद गिरा हुआ तो सीधा ही फील्डर के हाथ में मार दिया। तो इस वक्त जो सूरत हाल है मैं समझता हूँ कि मुश्किल है बहुत कराची का जीतना। 4 ओवर बाकी रह गए तो उन्होंने को इतने को 60 के करीब करना है जी, तो इट्स इम्पॉसिबल टास्क मुझे लगता है। बट नॉट डिफिकल्ट, यू नेवर नो, लेकिन उनके पास कोई ऐसा है नहीं। देखे ना, 2 उनके मेन बॉलर इंजर्ड हो गए, कप्तान खुद इंजर्ड हो गया, जीशान इंजर्ड हो गया, तो ये इनके कराची के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी तो कैश इन, लेकिन जो कि अभी तक हो नहीं सकी। अच्छा, बड़ी उम्मीद थी इस पे, आज़म पे। स्कोर 22 इन 14 बॉल्स, लेकिन रन आउट। देखिए, वो हमेशा जो हम शुरू में भी बात करते रहे कि उसकी फ़िटनेस की प्रॉब्लम है। खेला तो वो ठीक जितना भी खेला, मगर बात ये है कि जब रन आउट हुआ है उसमें आप देखो वो फ्रेम में भी नहीं था। बॉलर ने वहाँ से बॉल पकड़ के रन आउट किया। तो क्रिकेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो तो फिटनेस है। उसमें अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर फिट नहीं है तो फिर आप देखो ना, ये दूसरा मैच हो गया, पिछले मैच में भी रन आउट हुआ, इस मैच में भी। और अगर जैसे अभी स्किपर ने बात की, ये तो कराची के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। किसी बंदे ने आज शुरू में लग रहा था कि शायद वो फिर 150 के करीब आउट हो जाएंगे, जैसे उनकी विकटें गिरी शुरू में। शदाब थोड़ा सा बेहतर खेला, मगर वही बात कि किसी ने भी 40 रन नहीं किए इस मैच में। पहली इनिंग में सब ने 40 से नीचे नीचे ही, हेल्स ने भी 34 किए। वो जो उनका ओपनर था गुरबाज, जो भी उनका नाम है, उसने देखें 2 छक्के मारे, फिर विकेट थ्रो कर दी। फिर नीचे एक बैट्समैन उनका था वो जो तीसरे नंबर पे आता है, अखलाक। वो यार, वो मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई उसको देख के कि उससे लग रहा था खेलने नहीं आता। वो अजीब शॉटें खेल रहा था। मे बी वो अच्छा प्लेयर होगा डोमेस्टिक का, मुझे नहीं पता, वो उसका निस्बा बताएंगे। और नीचे भी किसी आके सिर्फ आसिफ और फ़हीम ने जो 1 ओवर में 23 रन किए, सारा मैच चेंज कर दिया। 29 इन आसिफ कितने 10 बॉल्स। हाँ, आसिफ बहुत अच्छा खेला। फिर उसके बाद फ़हीम ने तो टोटली एकदम स्कोर इन्होंने फिर नीचे से जो लग रहा था कि 150-60 पे आउट होंगे। तो मतलब ये कि ये कराची की टीम मतलब वो लग ही नहीं रही कि वो वापस आएगी। फिर सेकंड इनिंग में अगर कराची की बैटिंग देख लें अगर आप, तो जीशान ने मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए वो नज़र आ रहा है कि एक फ्यूचर का बहुत अच्छा बॉलर होगा। यंगस्टर है, उसने कमाल की बॉल की। इस आउट होने से पहले भी उसने बाबर को अगर आप देखें तो उसका बड़ा अच्छा बाहर निकल रहा था। 2 दफ़ा बीट भी हुआ बाबर, और जिस बॉल पे आउट हुआ इस विकेट के ऊपर इतना बाउंस, मैं हैरान हूँ कि इस विकेट के ऊपर उसका इतना पेस से निकला। और विकेट कीपर ने ऑलमोस्ट यहाँ मतलब फेस पे अपने बॉल पकड़ा है, जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खेल सकता है पाकिस्तान के लिए। फिर नीचे आ जाए आप उसको
शर्जील को देख लें, शर्जील इतना अच्छा खेला था, 40 पे खेला था, वो उस बॉल पे आउट हुआ है जिस बॉल पे आप ये कह सकते हैं कि बॉलर बॉल करने के बाद कहता है ओए वो यार की मैं करता है, मतलब हाथ से निकला हुआ बॉल पीछे। रीज़न क्या आउट होने की कि उसका बैलेंस कोई नहीं होता, टेक्निकली जो उसकी प्रॉब्लम है ना वो अपनी जगह पे खड़ा रहता है बैकफुट पे यूं करके। अब जितनी देर आपका वेट शिफ्ट नहीं होएगा आपसे कभी शॉट नहीं बड़ी लगेगी। और क्या हुआ, उसने वहाँ से यूँ हल्का सा किया, मिड विकेट आउट। तो बात ये है कि दो स्पिनर्स के फास्ट बॉलर और स्पिनर शादाब के खुद अनफिट होने के बावजूद अगर आप ये रन्स चेज़ नहीं कर सकते, देखें ना आधी बॉलिंग रह गई थी उनकी। अब तो वो उन बॉलरों ने बॉलिंग करनी थी जो मैं और मिसबा जैसे बॉलर रह गए थे बाकी, उसके बावजूद ये मैच अगर ना जीत सकें तो फिर अब इस्लामाबाद तो पूरी कोशिश की उसने कि ये मैच जीत जाए, और उसके बाद अगर ना जीत सके तो फिर मेरा ख्याल बदकिस्मती है। अब मुझ रह गया 18 बॉल्स एंड 41 रन्स, ये तो चले अपनी जगह पे, लेकिन मैं अगर इस्लामाबाद की बैटिंग पे जाऊँ, आसिफ अली 28 इन 10 बॉल्स, फ़हीम 29 इन 11 बॉल्स। आप इनको कहेंगे कि एक्चुअल मैच जो एंड में डेथ पे इन्होंने जो बनाया? बिल्कुल, मेरे ख्याल में एक स्टेज पे वो यही लग रहा था कि मैक्सिमम 160 करें, लेकिन ये होता है कि आप पोटेंशियल अपने पे जाते हैं, आप वहाँ पे ये कंजर्वेटिव किस्म की अप्रोच के साथ अगर खेलते तो मे बी 160 कर लेते, लेकिन उन्होंने कोशिश की है कि ठीक है चांस लेते हैं, और वो चांस पे ऑफ कर गया उनको। हर बंदे ने रोल अपना अदर वे राउंड भी जा सकता था, बट आई थिंक ये उन लोगों की स्पेशलिटी है दोनों की। फ़हीम अच्छी फॉर्म में था और जिस तरीके से उसने कनेक्ट किए हैं बॉल, आई थिंक दैट्स गुड फॉर इस्लामाबाद द वे ही इज़ बैटिंग। और आसिफ ने ऑब्वियसली काउंटर अटैक ऐसा किया है कि वहाँ से एकदम जो है अभी मुझे लगता है कि शायद वो उस टाइम पे जैसे उसने कैश कर लिया था 16.1 ओवर्स, स्टिल 4 ओवर्स टू गो, थोड़ी देर अगर वो और रुक जाता, थोड़ा सा कहीं वो उस ओवर में वो कर चुका था रन्स, देख लेता बाकी 1-2 गेंद, तो हो सकता है ये 200 भी क्रॉस कर जाते। तो ये इस्लामाबाद के पास बैटिंग लाइनअप में मैच विनर्स हैं, इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं, जो कि 10 से 12 बॉलों में गेम को बिल्कुल ही चेंज कर देते हैं। कराची बेसिकली मार खा रहा है यहाँ पे कि उनके पास वो हर वक्त सिर्फ शर्जील को देखते रहते हैं। शर्जील के अलावा उनके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिससे वो एक्सपेक्ट करें कि 150 प्लस के स्ट्राइक रेट पे करेगा। 200 तो भूल ही जाएं आप, मतलब रन बॉल पे जा रहे हैं आप, रन बॉल से भी नीचे जा रहे हैं, और यहाँ पे गेम सारी जो है वो 200 के करीब रन होती है। आपके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है। 200 करने का मकसद ये है कि आपने तकरीबन 170-80 के स्ट्राइक रेट से खेलना है थ्रू आउट। तो आई थिंक बॉलिंग में भी एंड पे उस तरह की बॉलिंग जो मतलब इतने एक्सपीरियंस बॉलर है क्रिस जॉर्डन, और जिस किस्म के उसने बॉल किए हैं बीच में, आखिरी 1 ओवर अच्छा किया उमैद ने 1 ओवर, मतलब वो 2 ओवरों में गेम बिल्कुल ही चेंज हो गई। जहाँ इस्लामाबाद अंडर प्रेशर था वहाँ पे आके ऐसे ओवर किए उन्होंने कि वहाँ से बिल्कुल ही गेम खुल गई, और वो जो 160 का टारगेट था वो 190 प्लस पे चला गया। एंड देन ऑब्वियसली बैटिंग शुरू से नहीं क्लिक कर रही है, और आज भी वही जब मैंने पहले जब शुरू हुई थी ये PSL कराची की टीम को देख के कि इनकी मैक्सिमम जो पोटेंशियल है इस टीम का 150 से 170 के दरमियान में मैक्सिमम ये स्कोर करने वाली टीम है। इससे ज़्यादा हो गया तो इनके लिए मुश्किल। इसका पीछे इसमें ये देखें ना, हर बंदे ने इस्लामाबाद के जितने भी बैट्समैन ने बैटिंग की उन्होंने अपना रोल अदा किया। ये नहीं किया कि आके अपने लिए खेले, वो जो हम कराची के लिए कह रहे थे कि स्लो खेले, वो अपनी टीम के लिए नहीं खेले। हर बंदे ने अपना रोल अदा किया अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। उन्होंने आके ज़रूरत थी हिट मारने की, उन्होंने हिट मारी। ये नहीं किया कि मैं अपना 20, 10, 15 नट उठ जाऊँ। उन्होंने स्कोर करने की कोशिश की एज़ कम्पेयर टू कराची का ये थोड़ा सा फ़र्क जो नज़र आ रहा है बाकी टीमों में कि वो मैच जीतने के लिए नहीं जा रहे। ये कल भी हम इस पे बात करते रहे हैं इसी वजह से। तो ये है कि ये थोड़ा सा चेंज आना चाहिए कि उनको ये सोचना चाहिए कि हमने टीम के लिए खेलना है, अपने लिए नहीं, इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए। 31 balls and 13 runs. मुझे लग रहा है ट्विस्ट 13 आ balls, गया। 31 runs. 31 Yeah. और You think it's gettable? but again मुझे लगता है कि दे आर इन द गेम बिकॉज दोनों अच्छा खेल रहे हैं। चलो ये अच्छी बात है जी। कराची को भी कुछ
रिलीफ मिलना अच्छा, चाहिए। थोड़ा सोहन हलवा ये भी खाएं थोड़ा सा। आसिफ अली बोल्ड मैजिक स्पेल। यस ही डिड। अच्छा, इसको उन्होंने नहीं पहले, हाँ, लेकिन आज वैसे वक्त पे कराया है, एक ओवर में 2 विकेट वो simply- सजील को आउट किया। Yeah. वो तो बाद आउट सजील उसने ने नहीं आउट किया, उनके पास बल्कि वो ऑप्शन खुद कोई आउट नहीं हुआ। थी। सजील ने जो आउट विकेट कि दिया भाई नॉर्मली ये तो नेट वगैरह में कभी कभी बॉल करता है, क्लब क्रिकेट में बॉल है। इसको मुझे याद है कि कराची में T20 टूर्नामेंट में हमारा इसी तरह बॉलर 1-2 शॉट हो गए, तो वहाँ से इसको फिर बॉलिंग करानी शुरू हुई। इसे 4-4 ओवर किए 2 मैचों में, बट ही इज़ अ नॉन रेगुलर बॉलर। बट इज पेड ऑफ। इट पेड ऑफ। अच्छा, जो आज हम बाबर आजम को डिस्कस करें ज़रा थोड़ा सा, जो उसको गेंद पड़ा है, आई मीन दैट वाज एन आउटस्टैंडिंग बॉल, ही हैड टू प्ले दैट बॉल। ये ऐसी इट वाज हिज बैड लक एक्चुअली, जिस तरह उसको गेंद पड़ गया। Listen, but today the ball got him out. He didn't get out. हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, ये नहीं कह रहा कि खुद आउट हुआ, उसको गेंद ही ऐसा पड़े, ही हैड टू प्ले। आज बहुत अच्छा खेल रहा था, जिस तरह के शॉट्स टोटली डिफरेंट एक नज़र आ रहा इसमें था अगर आप देखो ना, उस जीशान को क्रेडिट देना चाहिए। उसने उससे पहले भी अगर आप ओवर्स उसके देखें तो उसने बीट किए हैं बाबर को, बड़ी अच्छी लाइन से आउट स्विंग हुई, बीट हुई। चले तो ये credit- सलीम, अब आपने मुझे बताना 24 बॉलों में 12 बॉलों में 24 चाहिए। नहीं, ये सब पॉसिबल है क्रिकेट में। ये अगर देखें ना, इतना करीब ले आए हैं और यहाँ से आके अगर फिर कराची हारता है तो मेरा ख्याल है फिर बहुत ही बड़ी ब्लंडर करेंगे। कहाँ भेज सके इनको हम? जी, फिर किधर भेजें इनको? समुंदर I think the game is in Karachi's hand. कराची हैंड्स, या आई वुड से दैट टिल्ट होगा। But obviously they don't have the wickets. इन दोनों में से कोई विकेट एक अगर out गिर गई तो फिर थोड़ा मसला होगा इनके लिए। अब देखना ये है कि सब बॉलिंग कौन कर रहा है, यू नो। असल में बॉलिंग से भी तो मार खा रहे हैं ना। मार खा रहे हैं इस्लामाबाद ना। के पास बॉलिंग दो उनके अनफिट हो गए, यू नो। आई थिंक ये भी कैप्टन डिसीजन लेंगे कि सेकंड लास्ट ओवर किसको दें आप, बट वील हैव टू वेट एंड सी कि ये अब क्या होगा, बिकॉज ये अब एक कैप्टनसी की एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन होगा। लेकिन अगर हसन अली को देते हैं, जो कि आई थिंक कि हसन अली को देंगे, डू यू थिंक हसन अली वुड बी द राइट चॉइस? सर उनके पास है ही नहीं, वकास और हसन ही होंगे, और कोई बॉलर है ही नहीं उनके क्योंकि पास। एंड अब में तो पूरे हसन अली गिने को हुए हमने देखा हसन हुआ है। अभी भी अगर आप बॉलिंग देखें तो ये विकेट लेंथ बॉल है ना, वो कर रहा है मुंह में या पीछे, एक आगे किया चौका खाया फिर बाउंसर कर दी, तो पता नहीं समहाउ वो अपना ये रिदम आगे क्यों नहीं करता गेम? ये बिल्कुल शॉर्ट उससे ऑफ मेरा लेंथ ख्याल देता है, जो आप शायद उसको हो नहीं रही। देखे यॉर्कर जो आप कहते हैं ना, वो वकार और वसीम क्यों किया करते थे? क्योंकि रिवर्स स्विंग होता था। आजकल जैसे स्किपर भी कहते रहते हैं कि प्रैक्टिस कोई नहीं करता, ज़्यादातर ये टिकटॉक बनाने की कोशिश करते हैं और क्रिकेट पे ध्यान कम है। अगर देखें ये चीज़ आप उस वक्त सीखते हैं जब आप जाके एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं फील्डिंग और बॉलिंग में। मुझे याद है स्किपर इमरान खान घंटा 1.5 घंटा वो अलहदा प्रैक्टिस किया करते थे बॉलिंग में ना, एक रख के जगह के मैंने इस जगह बॉल फेंकना है। तो ये चीज़ें जो हैं ये तो पीछे आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने बाकियों से अलहदा नज़र आना है तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने नॉर्मली आके बस टाइम गुजारना है तो फिर वो आप मास्टर नहीं करेंगे किसी चीज़ को, आप आगे नहीं जा आई सकते। थिंक सलीम भाई फ्रॉम कराची, मेहर हमजा का पहला मैच था और उसने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, उसने नया बॉल अच्छा किया है, बाद में आके जो यॉर्कर्स भी किए हैं एक्यूरेट यॉर्कर्स किए हैं। आई थिंक वो बड़ी बात है कि आप अचानक आते हैं, पहले स्क्वाड में भी नहीं थे और फिर आके आपको प्रेशर में आप नए बॉल भी करते हैं और उसके बाद बीच में भी जब ओवर करने आया तो उसने बड़े अच्छे एग्जीक्यूट किए यॉर्कर्स। सो दैट वाज इनकरेजिंग साइन फ्रॉम दैम। इमाद वसीम ऑब्वियसली बॉल्ड वेल टुडे, बट उसके अलावा मेरे ख्याल में क्रिस जॉर्डन और उमैद आसिफ से, जिन्हों से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, वो उस तरीके से बॉलिंग नहीं कर सकते। चलें एक ब्रेक की तरफ हम चलते हैं। 10 बॉलों में अब कितना स्कोर चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा। बड़ा सिंपल है, 20 रन्स 10 बॉलों में, 2 रन्स इन ओवर। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हसन अली गेंदें कर रहे हैं, लेकिन हम इन द मीन टाइम जाएंगे एक ब्रेक पे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और देखते हैं कि कोई और डेवलपमेंट हो रही है नहीं, बट इट प्रॉमिसेस टू बी अ नेल बाइटर एंड अ थ्रिलिंग एंड। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू कैडबरीज डेयरी मिल्क 7th एडिशन ऑफ PSL हंगामा। बड़ा एक्चुअली ये थ्रिलर अब बन गया है। 3 बॉल्स एंड ऑफ कोर्स 4 रन्स, बट बनेंगे नहीं बनेंगे, विल हैव टू वेट एंड सी। इमाद इतना अच्छा खेल रहा था,
55 in 28 balls. इस पे ज़रा बात करें. I mean, was that a shot to play or he could have just, you know, गाइड कर देते, एक एक दो दो कर लेता. दरअसल प्रॉब्लम जो मुझे नज़र आती है कि अपने होम प्लेयर्स को अपने प्लेयरों के बारे में नहीं पता होता, ऑपोजिशन के बारे में नहीं पता होता. सही जगह गेम किया, वो आउट हो गया. तो इस मौके पे तो उसके पास कोई चॉइस ही नहीं, उसने मारना ही मारना था. लेकिन है कि क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू हमाद, यू नो, 50 और Bring him game back. हाँ बिल्कुल, दे ब्रॉट हिम द गेम अगेन. सो दिस इज़ अ गुड थिंग. अगर कराची आज जीतता है तो उनका भी कुफर टूटा. तो नहीं, आप क्या कहेंगे, जीता या जिताया गया? क्योंकि जिस तरह स्लॉपी इन्होंने क्रिकेट खेली है. कैश इन उनका 2 लड़के तो इंजर्ड हो गए ना आप जी. तो आप ये नहीं कह सकते, यू नो, यू मस्ट गिव देम क्रेडिट फॉर. अगर ये मैच जीतते हैं, यू नेवर नो. 2 बॉल पे 2 रह गई हैं. हाँ. होगा नहीं होगा, लेकिन ये जो हसन अली ने 47 खा लिए 4 ओवर में. यार ये तो पिछले कई मैचों से पीछे हो रहा है कि हसन अली अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा. मतलब हमने जितने भी पिछले मैचेस देखे हैं 40 से ऊपर स्कोर दिया है, 50 दिया है किसी ने. तो ये इसको मेरा ख्याल है बहुत मेहनत की ज़रूरत है अगर उसने आगे खेलना है. सलीम, कितनी मेहनत चाहिए? यार ये हम हर दफ़ा वैसे कहते हैं कि उसको मेहनत की ज़रूरत है, पर मेरा ख्याल ये टाइम आ गया है कि उसको ख़ुद भी सोचना चाहिए कि वो बाहर हो जाएगा. क्योंकि अगर इसी तरह परफॉर्मेंस करता रहा, क्योंकि पिछले वर्ल्ड कप से देख ले T20, वहाँ भी ये कैच छूटता रहा, आज भी फील्डिंग में कैच छोड़े. तो ये उसके लिए अलार्मिंग है कि अगर उसने, अब मेरा नहीं ख्याल कि आगे सिलेक्टर्स को भी सोचना पड़ेगा कि इसको सिलेक्ट करें कि ना करें. क्योंकि उससे बॉलिंग, वो जो शुरू में आया था वो निप थी उसकी बॉल, उसका स्विंग भी होता था और अच्छी बॉलिंग करता था. वो स्ट्रगल कर रहा है और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है. आपने नाम लिया था कासिम का, 50-25 बॉल पे दोनों की अच्छी पार्टनरशिप गई. बहुत ज़बरदस्त. फ्रॉम नो वेयर आई थिंक मैच तो बिल्कुल एक ऑलमोस्ट 85 रन चाहिए थे 6 ओवरों में. वहाँ से ना सिर्फ ये कि पार्टनरशिप लगा के आप मैच में वापस आए हैं, वो आपने इतने लंबे रन्स भी किए हैं और वो ऑलमोस्ट 15 की एवरेज थी जो आप करते हैं और एंड में बिल्कुल मैच आपके हाथ में है. तो आई थिंक कराची डिज़र्व करता है कि यहाँ से मैच जीते. यंग ब्लड, उन प्रेशर नहीं है, वहाँ से आया है, वहाँ से अच्छा एक 100 करके आया, 5 आउट करके आया. आई थिंक वो कॉन्फिडेंस था. और स्पेशली इस यंग एज का ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पे आप कुछ ज़्यादा सोचते नहीं हैं, ज़्यादा आप कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाते. यू कीप दैट वेरी सिंपल कि अच्छा ठीक है जी, गया उसने ट्राई आउट किया और देख लें महादर उसने आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली हैं और कहाँ से कहाँ पे ले हैं. हसन अली की बात करें तो हसन अली आई थिंक, अच्छा आप मुझे बताएं, वो अभी बोल्ड हो गया है, 1 बॉल है और 2 रन्स चाहिए. इट्स अ वेरी गुड गेम ओवरऑल. मतलब है कि यही क्रिकेट में है ना कि आप जब ऐसा मैच हो जाता है तो दोनों टीमें 50-50 है, कुछ भी हो सकता है. Anything. वैसे एक चीज़ का मैं अभी क्रेडिट दूंगा मिसबा ने. अभी हम बात कर रहे थे जब उसके आउट होने से पहले ना हमाद के, तो मिसबा ने कहा ये देखें ना, ये रीड करना चाहिए. हम अपने प्लेयर्स को रीड नहीं करते कि कौन कहाँ वीक है और कौन कहाँ अच्छा खेलता है. और अभी ये बात ही कर रहे थे कि इसको शॉर्ट पिच बॉल करवाई तो इससे नहीं खेला जाएगा, और वो आउट हो गया उसी शॉर्ट पिच बॉल पे. तो हम बाहर बैठ के अगर ये सोच सकते हैं कि पता है मिसबा को, या ये साथ रहा है कि किसकी क्या स्ट्रेंथ है. अच्छा, तो अगर इनको लास्ट नहीं बॉल पता. पे सलीम अगर ओवर ये 1 रन ले लेते हैं, क्या फिर ये आगे जाएगा कि सुपर ओवर होगा? सुपर ओवर. सुपर ओवर होगा. अच्छा, उसकी क्या डायनामिक्स है सुपर ओवर के? सुपर ओवर में बेसिकली जो टीम अभी बैटिंग कर रही है वो खेलेगी पहले, और उसमें नॉर्मली होता है कि 3 बैटर्स होते हैं आपके. अच्छा, उन्होंने बैटिंग करनी होती है. अगर 2 आउट हो जाएं तो वहीं पे आपका ख़त्म, और फिर दूसरी टीम उसको चेज डाउन करती है. नॉर्मली सुपर ओवर के जो स्टैट्स हैं, जो टीम पहले बैटिंग करती है मोस्टली मैंने देखा है कि वो टीम हारती है क्योंकि उनके पास टारगेट नहीं होता. वो बहुत ही हार्ड आते हैं, कोशिश करते हैं कि शायद 20 रन कर दें, उसमें आप 2 विकेटें लूज़ करते हैं और होता क्या है, दूसरी टीम को सिर्फ 3 या 4 रन मिलते हैं चेज़ करने को. तो इस्लामाबाद का एक दो हुआ था सुपर ओवर लाहौर कलंदर्स के साथ, तो हमें तो 17 पड़ गए थे एंड वी चेज डाउन 70. तो ये कोई पता नहीं क्या है, जितना छोटा मैच हो जाता है, जैसे 20 ओवरों का मैच है तो उसमें भी आपको नॉर्मली सेकंड बैटिंग में थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है. फिर 10 ओवर के मैच में और ज़्यादा एडवांटेज होता है बैटिंग सेकंड. आपने T10 में देखा होगा हर टीम जो है ना वो बैट सेकंड.
और फिर जब वो 1 या 2 ओवर या 3-4 ओवर पे चला जाता है तो फिर भी वो क्यों स्किपर ये तो काफ़ी अनदर गेम विद इन अ गेम बिल्कुल ऐसा ही है ना। लेकिन इसके अंदर यू थिंक इज दिस द फेयर वे टू गो अबाउट और व्हाट? देखें, अगर तो हम लास्ट ओवर में बात करते हैं हम, तो उसमें ये है कि मिसबा कह रहा है कि एडवांटेज होता है जो जिसको दिखता है कि टारगेट मिल गया है, तो फिर आप उसके जाते, लेकिन आपने विकेटें भी तो लूज नहीं ना करनी। अगर जी ये बॉल होने जा रही है, ये हमारे सामने भी है, लेट्स सी एंड टाई हो गया, जीत गए हैं वो। उन्होंने रन ले लिए। सो नाउ टाई हो रन गया आउट ना, का भी टाई हो chance गया है। ना, टाई हो नहीं गया। नहीं, रन आउट का भी चांस है वो। रन आउट का चांस है, हाँ वो review फिर लिया run है? out- नहीं लिया है इसके एक ऊपर रन run ले out लिया का है, chance। लेकिन कहते हैं शायद रन आउट का भी चांस हो, लेकिन ये डिसाइड कर लेगा। ये नहीं, आई थिंक दिस chance इज व्हाट है यू run कॉल अ out नेल का। बाइटर। वो है जी? जैसे वो खुश हो रहे हैं, पीछे लग रहा है कि वो रन आउट है, वो आउट हो गया, आउट हो गया, आउट हो Oh गया। God. और कराची फिर Oh हार my गई। God. आई थिंक दैट्स एक्सीलेंट ओवर, Excellent, huh? एक्सीलेंट ओवर बाय वकास मकसूद। Overall, चले हार 8 जीत, I think runs. give Karachi the due credit, Yes, but a great finish, don't you think so? बिल्कुल दे केम बैक, यू नो। They came back. हाँ, तो अब हो गई, दिस इज यू कैन कॉल इट रियली बैड लक कि इनके साथ ये हो गया कि अपॉर्चुनिटी थी, दे कैश्ड इनके जो 2 अनफिट प्लेयर हुए, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि यू हैव टू गिव क्रेडिट टू कराची। ठीक है, इसके ऊपर क्रेडिट आप जरूर दें, लेकिन पिछले 6 मैचेस में ये क्या कर रहे थे? पर जब आप लगातार देखे ना, आज ये एक नई टीम खेली है, और जिस तरह अभी जो नया लड़का खेला है, यू नो, इसको पहले खिलाते आसिफ, यू नो, नहीं, इसको वो bowling करा था देते। नहीं, वो अंडर 19 से मेरे ख्याल अभी आया था शायद। फाइन, बट यू नो ही वाज अ मेकशिफ्ट बॉलर, यू नो। तो शादाब की, यू नो, ऑब्वियसली आप कह रहे देखिए हो, सबसे बड़ी आप चीज़ देखें कि वकास मकसूद केम इन द साइड, 2 मैच खेला, अच्छी बॉलिंग की उसने, उसके बाद वो ड्रॉप हो गया, पिछले मैच में वो नहीं खेला, और आज आई मीन इस सिचुएशन में 2 सेट बैट्समैन खड़े हों जिन्होंने 15 की एवरेज चेज करते हुए आ रहे हो, और उनको आप आखिरी ओवर में 8 रन ना करने दें। आई थिंक दैट वाज बहुत बड़ा credit है चलें जी, ये क्रिकेट का बैट है, अभी इसको साइन होगा। सवाल बड़ा सिंपल है, वकार यूनुस ने वनडे मैचेस में कितनी विकेटें ली हैं? नंबर आपके सामने है 031724240445। वकार यूनुस ने वनडे मैचेस में कितनी विकेट्स ली हैं? स्किपर, ये बैट आपके हाथ में, और ये आप तीनों ने ऑटोग्राफ करना है, और जवाब अभी आपने हमें देना है। और ऑफ कोर्स इस मैच के मुतालिक भी बात कीजिए, हमें बताइए, क्योंकि ये वाकई मैं कहूँगा कि नेल बाइटिंग सबसे क्लोज गेम गई है ये पूरे PSL में। इसमें कोई शक नहीं, आज का मैच मेरे ख्याल सबसे अच्छा मैच अच्छा हुआ है। मैच कि आखिरी ओवर में 8 रन, और ये भी मेरा ख्याल है इस्लामाबाद को की गुड लक है कि आखिरी ओवर हसन का नहीं था। जितना वो स्ट्रगल कर रहा है, स्कोर जितनी उसको मार पड़ी थी, और जितना इसको बच्चे को प्रेज़ करना चाहिए कम है, जिसने 8 रन, बहुत प्रेशर होता है उस वक्त, जो 8 रन नहीं करने दिए। आई थिंक क्रेडिट। देखिए, आपका 2 मेन बॉलर आप बाहर हो गए आपके, एंड देन यू स्टिल मैनेज टू विन द You मैच। pull this one. उनको भी तो आपको अच्छा, क्रेडिट देना पड़ेगा यहाँ ना, क्रेडिट किसको देना चाहिए? कराची को? दोनों को, दोनों टीमों को, यू नो। नहीं, आप इस्लामाबाद को क्या कहेंगे कि उन्होंने अपना रिकॉर्ड मेंटेन किया और उसके बाद कराची ने मगर अपना इसमें मेंटेन? 2 बंदे तो अनफिट थे उनके, मैं यही है तो ना? मैं उसके यही तो कह रहा हूँ, बावजूद उनके 2 बंदे अनफिट हुए हैं, क्रेडिट इवन देन उसको दे कैसे? फॉट वेल, यू नो। इट्स नॉट इजी कि आपके 2 मेन बॉलर इंजर्ड हो जाएं और आपके पास दूसरा बॉलर ही ना हो बॉल करने वाला, तो उनको भी क्रेडिट देना पड़ेगा आपको। लेकिन क्रेडिट बदकिस्मती से कराची ने अपना मेंटेन रखा है रिकॉर्ड वो। देखिए, क्रेडिट इस्लामाबाद को ही जाता है। बिल्कुल, there's no question, क्योंकि जीता है ना बॉलिंग ना होने के बावजूद स्किपर वे मैच उन्होंने ले जाना, और ऐसी सिचुएशन से, और सबसे मेन बॉलर, हाँ, 1 एंड ओनली बॉलर जो highest wicket taker है। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहा है पूरे टूर्नामेंट में, और कप्तान फिर आपका, यहाँ तो यहाँ आई तो होता थिंक ना कि दोनों ने 3 ओवर कर लिए होते तो फिर और बात थी। जीशान ने भी 1 ओवर किया, मैं कही 1.3 ओवर था, और शहजाब का भी, तो यू हैव टू गिव देम अ क्रेडिट फॉर दैट। शादाब ठीक था पिछले मैच में, उसको 1 ओवर कराया, उसको पता था कि दूसरा ओवर पूरा नहीं होना है।
चले जी कॉल ले लेते हैं। यासिर हैं लाहौर से। जी यासिर क्या कहेंगे? वालेकुम सलाम। जी सर, मैं तो कराची में विकेट में 416 वनडे में। 400, यस एब्सोल्युटली करेक्ट यासिर, आपको ये बैट मिल गया है और आपने अपनी डिटेल्स स्विच बोर्ड पे लिखानी है। और ये बैट पे तीनों ने ऑटोग्राफ तो कर दिया है, नाम आपका लिखना है या किसी और का लिखना है इस पे? सर मेरा ही लिख दें। आपका लिख दें। क्या लिखें यासिर? क्या? यासिर अहमद सिद्दीकी। यासिर अहमद सिद्दीकी, स्किपर यासिर अहमद सिद्दीकी। बल्ला एक को मिल सकता है, 3 को तो नहीं। नहीं, ये तीनों एक ही हैं। ये यासिर अहमद सिद्दीकी जो है, इतना लंबा नाम आएगा लिख देते बाद में। लिख दें। अब मिसबा आप लिख दें इस पे। नहीं यार वो बड़ा लंबा है, क्या लिख मतलब? देंगे। बाद में लिख। यासिर अहमद मुझे सिद्दीकी, लिखना नहीं आता। ये एक ही है। ये आप घबराए ना। यासिर शाह सिद्दीकी। नहीं घबराने चलो की यार जरूरत मैं नहीं। लिख देता हूँ। चले जी एक हम ब्रेक की यासिर तरफ चलते शाह हैं। नहीं ब्रेक था। के बाद वापस आते हैं और मैं आपको दूसरा सवाल भी दे देता शाह नहीं हूँ। था। दूसरा सवाल है, मोहम्मद यूसुफ के वनडे मैचेस में कितने रन्स हैं? मोहम्मद यूसुफ के वनडे मैचेस में कितने रन्स हैं? इसका जवाब आप बाद में दीजिएगा इस ब्रेक के बाद, और आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक टू कैडबरीज डेयरी मिल्क 7th एडिशन ऑफ PSL क्रिकेट हंगामा। और वाकई जब हम डे 1 से और आज 14 तारीख हो गई है फरवरी की, यही हम बात करते आ रहे हैं डेली के क्रिकेट। आज जो थ्रिलिंग फिनिश हुआ है, ज़बरदस्त मैं समझता हूँ का फिनिश हुई है। एंड यहाँ नहीं कि यूनाइटेड जीत गई या कराची हार गया। नो, इट वाज अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट एंड आई थिंक वी शुड गिव क्रिकेट एंड द फैंस गुड क्रेडिट फॉर इट। इस वक्त हमारे साथ कॉलर हैं इस वक्त कोयटा से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मलिक इमरान बोल रहा हूँ कोयटा से। आप जी ठीक है? जी मलिक साहब, आपका क्या जवाब है वकार यूनुस का? ये है 9720। वेरी गुड वकार साहब, वेरी गुड। 9720 इन्होंने मोहम्मद यूसुफ ने वनडे में मैचेस में रन्स बनाए। और ये आपका बैट, ये देखें, ये आपका बैट, ये हम स्किपर को दे रहे हैं। स्किपर इसको साइन करेंगे और मिसबा एंड सलीम मलिक भी करेंगे। ये आपने किसी पे लिखवाना है, किसी को डेडिकेट करना है या आपके लिए? ये डेडिकेट करते हैं मेरी बेटियों के नाम पे। अब नाम बता दीजिए। अर्शिया माहीन अर्शिया और माहीन। और मानून। स्किपर वो लिखते हैं ऊपर, अर्शिया और मानून भी लिखते हैं आप। मानून या मानूर? मानूर, माहीन। माहून, ओके माहून। जी। माहीन सर। माहीन। माहीन, माहीन। जी जी। माहीन एंड माहीन इसको नून। सिंपल कर देते हैं, स्पेलिंग माहीन है जी। माहीन, माहीन एंड नून। अर्शा एंड अर्शा, अर्शा एंड माहीन। अच्छा एंड अर्शा। और अपना नंबर आप लिखवा दें और अपने डिटेल्स दे दें। ये बैट आपको डायरेक्ट वहाँ पोस्ट किया जाएगा कोयटा के अंदर और आप इसको एंजॉय करें, क्योंकि 3 साबिक कप्तान पाकिस्तान के इन्होंने इस पर साइन किए हुए हैं। अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये वो वीडियो है कि 2003 में 14 फरवरी को एक यूनिक एक इंसिडेंट हुआ है और चमिंदा वास श्रीलंका के, इन्होंने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ पीटर मैरिट्सबर्ग में हैट्रिक जो की है, पहले 3 बॉल्स इन्होंने जो किए हैं एंड इन्होंने हैट्रिक की है। ये ज़रा वीडियो दिखाएं जी। व्हाट एन इंटरेस्टिंग गेम ऑफ क्रिकेट इट वाज। ये थे, आई मीन ही बोल्ड फैंटास्टिक एंड आई रिमेंबर कि ही टुक 6 विकेट्स इन दिस मैच, आई थिंक 6 for 25 एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय वास। और वनडे के अंदर अगेन ही इज़ वन ऑफ द लेजेंड्स हु हैज़ टेकन अ लॉट ऑफ विकेट्स। अब आती है जी विनिंग मोमेंट्स। कैडबरी डेयरी मिल्क के जो विनिंग मोमेंट्स हैं, ये आज के मैच के हम आपको दिखाते हैं। दिखाएं जी, ये थे विनिंग मोमेंट्स। हम आप नहीं अभी ठहर जाए, प्लेयर ऑफ द मैच अभी हम दिखाते हैं, लेकिन ज़रा एक थोड़ा सा लाइटर मोमेंट की तरफ हम जाएं। ये इधर उधर यूं कर रहे हैं। मिसबा आप बताएं। वाला अच्छा है, वो स्किपर का छोटा भी टाइम बच जाएगा। सुहेल खान नाराज ना हो जाए। ना नहीं होगा। बड़े ज़बरदस्त वैसे हमारे शुगल होता था, बड़ा मज़ेदार। मुझे याद आ रहा है हम जिम्बाब्वे की सीरीज़ थी, टेस्ट सीरीज़, और टेस्ट मैच में जिम्बाब्वे पूरा दिन खेल गई और 3 आउट हुए, 3 100 रन भी उन्होंने कर दिए। मोयोयो ने हमें बहुत जो है ना वो
पूरा दिन उसने बड़ा मज़े से लगा हुआ खेलने पे। अब हमें मैच जीतना था, जाहिर है हमारी टॉप रैंक टीम थी और एक ही टेस्ट मैच था। शाम को सारे परेशान बैठे और अनफॉर्चुनेटली उसका 0 पे जुनैद खान की बॉल पर ना सुहेल ने बिल्कुल ऐसे सीधा आया, फाइन लेग पे कैच उससे गिर गया। आउट भी कोई नहीं हुआ। अब शाम को ड्रेसिंग रूम जब वापस आए हैं तो पीछे वॉशरूम में बैठे हुए हैं और आइस टब में जो है ना सुहेल खान बैठा हुआ है, साथ जुनैद खान भी बैठा हुआ है, हफीज़ आया है, शावर ले रहा है, मैं भी आया हूँ। तो बातें हो रही हैं, परेशान बैठे हुए हैं सारे कि यार ये क्या हो गया जिम्बाब्वे, ये तो टेस्ट मैच जो है ना ड्रॉ होता हुआ नज़र आ रहा है, ये तो काम ख़राब हो गया। पूरे दिन में सिर्फ हमने 3 आउट किए हैं, पूरी टीम अभी पड़ी हुई है, पिच भी सीधी है। खैर हफीज़ ने ऐसे थोड़ा सा देखा कि यार ये बड़े डिसअपॉइंटेड और डिसहार्ड लग रहे हैं बॉलर, उसने थोड़ा बकअप करेंगे सुहेल को। यार सुहेल खान कोई मसला नहीं है, हो जाता है, वी हैड अ बैड डे, कोई मसला नहीं। कल का सोचो, आइस टब लो, बेहतरीन जाना, होटल में जाके स्टीम लेना, उसके बाद अच्छा खाना शाना खाना, ठीक है जी, रेस्ट करना, कल आना, कैफलम खाओ, ब्रूफन खाओ, जो मर्ज़ी करो, सारा कुछ करके फ्रेश होके नस्वार भी खाओ। ये पूरा सुनाओ। मेरे मजा नहीं आना। रेड बुल पियो। तो कल इनको उड़ा दो पहले सेशन में ही ना, सुबह सुबह। अब सुहेल खान ना बीच में खुश भी हो रहा बेचारा, यूं करके हफीज़ को बड़ा सीरियसली ऐसे सुन रहा और मुंह उसके एक्सप्रेशन ऐसे ऐसे हो रहा। जब हफीज़ ने बात ख़त्म किया ना, हफीज़ भाई कहा तो आपने बिल्कुल ठीक है, बात आपकी बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन मसला ये है कि ये सारी चीज़ें तो आज मैंने ट्राई कर ली, कोई चीज़ नहीं चल रही। अब मैं सोच रहा हूँ मैं कल क्या करूँ। स्किपर आपके पास एक बड़ा फ्री बॉडी फैंटास्टिक। वो एक हमारा फर्स्ट क्लास क्रिकेटर था, तो मैं नाम नहीं लूँगा उसका। बहुत तंग आया हुआ था, उसकी 2 शादियाँ हुई हुई थी, बहुत तंग। एक दिन वो तंग आके तो चले गया, केमिस्ट के पास चले गया कि मुझे जहर दे दें। उसने कहा मैं नहीं दे सकता, चक्कर क्या है? कहने लगा बस आप मुझे जहर दे दो। कहा विदाउट डॉक्टर्स मैं नहीं दे सकता आपको। उसने जेब से 2 पर्चियाँ निकाली, 2 निकाहनामे निकाले। वो निकाहनामे देख के कहता है वो इन्हें वड्डी बोतल दे दे। इसको जिंदा रहने का कोई हक नहीं, इसको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। वंडरफुल। सलीम जी, टाइम खत्म नहीं हो नहीं अभी नहीं, आपको इमरान खान का बताया ना, वो जब इतने आउट हो गए थे, आप नंबर 3 पे जा रहे थे। मैं यार ये आपको अंदर के तानु किसी ने कह तो नहीं देता इमरान खान लच गए। नहीं, आमिर सोहेल ने कहा। ये आमिर सोहेल ने कहा था, बताओ। नहीं वो कोई वैसे वो फनी नहीं है। कोई वर्ल्ड कप के फाइनल में बैटिंग करने के लिए जब बैटिंग आउट उन्होंने कहा ना, पैट मुझे कहा कि तुम 1 डाउन जाओगे। ये वैसे मेरे साथ बड़ी दफ़ा हुआ है। 87 में वो जो मेरा सबसे अच्छा मैच था उसमें भी यही हुआ था। मुझे कहते हैं 1 डाउन पैट कर लो, मैंने पैट करके बैठ गया। अब 1 आउट हुआ, मुझे कहते हैं बैट, दूसरा आउट हुआ, इसी तरह पता नहीं कितने आउट हो गए, 1 बॉल रह गई, वो आउट हो गया। तो मुझे कहते हैं, मैं अब गुस्से में बैठा हुआ यूँ करके, किसी ने पैड नहीं किए हुए, मैंने अकेले ने पैड किए हुए, मैं बैठा हुआ था यूँ करके। मुझे कहते मालिक जाना नहीं, मैं कह जी मैं जाना। मैं कह जी और कोई नहीं है, नहीं तू ही है, तूने जाना है, पैड किसी ने नहीं किए हुए। और लास्ट बॉल था, लास्ट बॉल, और मैं अंदर है चला गया। वापस आ रहा था तो मेरा बड़ा रिकॉर्ड लगाया उसने, चूँकि गूच मेरा कैप्टन था एसेक्स का, और बहुत हम दोनों ने पीछे मुझे वो क्लैपिंग करते आ रहे, वेल प्लेड सैल, वेल प्लेड। मैं सारे रास्ते शर्मिंदा, कभी इधर देखो कभी इधर, मगर जो फनी था कहते हैं तूने जाना है। चलो अब हम आपको दिखाते हैं जी प्लेयर ऑफ द मैच। ये दिस हैज बीन ब्रॉट टू यू बाय मरीना स्पोर्ट्स सिटी। लेट्स हैव अ लुक एट दिस। ये जो आपने देखे प्लेयर ऑफ द मैच, विनिंग मोमेंट्स, ये कितना थ्रिल करते हैं जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं और बाद में आप शाम को हाइलाइट्स देखते हैं। स्किप, तो ये तो समझता हूँ कि ये एक तरह की प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ही है ना आपकी, वो हाईलाइट इन अ नटशेल। बिल्कुल है कि आप जब आप परफॉर्मेंस करके आपको ओके जी, क्विकली 1 मिनट है मेरे पास सिर्फ। पेशावर ज़ल्मी एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स टुमारो।
Any quick predictions? आई थिंक बड़ा इवन स्टीवन मैच है दोनों को, एक तो दोनों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि दोनों में ही अब बेसिकली जंग है कि चौथी टीम कौन सी जाती है अंदर। आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी A good game? गुड गेम होपफुली जैसा आज मैच हुआ है। आई थिंक दिस इज व्हाट पीपल वांट टू सी स्पेशली इन पीएसएल, मतलब ऐसे आउटस्टैंडिंग मैच था। मुझे कोयटा लगता है, अगर वो मिसवा वाली बात करूंगा, अगर जेसन रॉय अच्छा खेला तो। अगर मगर स्किप देखिए कल तो वो आउट हो गया था बहुत पहले ही, प्रॉब्लम भी उसने क्रिएट किया। अगर वो चल पड़ता तो देन आई थिंक क्वेटा हैव अ बेटर चांस। नहीं, मैच वो वैसे नहीं चलेगा। वैसे नहीं चलेगा, उसे चलाना पड़ेगा। आज की भी चले। उसको चलाना पड़ेगा। क्वेश्चन इज, हम कहते हैं हर प्लेयर को भाई वो हर मैच में चले, लेकिन वो कई दफ़ा चलता नहीं है। इतनी डिपेंडेंसी है ना उस पर, आप देख ही लिया, जहाँ से स्कोर नहीं आता वो मैच गड़बड़ हो गया। चलें हम देखते हैं, लेकिन वो चले ना चले हम चलें, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। कल आपके सामने दोबारा 6 बजे आएंगे और ऑफ कोर्स 11 से 12 आएंगे। रिव्यू एंड प्रीव्यू ऑफ द गेम। Until tomorrow, look after yourself. Khuda Hafiz.